झारखंड के बाघमारा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अचानक धरती फटी और कई घर एक साथ जमीन के अंदर समा गए। बाघमारा गेंद बीसीसीएल एरिया 5 के मुदेड़ी कोलरी के सिजुआ में हुई इस घटना ने आसपास के इलाकों को झकझोर कर रख दिया है। सड़कों पर दरार पड़ गई है और चारों ओर भय और खौफ का माहौल बन गया है। पीड़ित परिवारों ने अरुण रज्जक ने बताया कि देखते ही देखते अचानक उसकी पूरी दुनिया जमींदोज हो गई। कई घर के साथ साथ खेत जिस पर खेती कर पेट पाल रहे थे वह भी जमींदोज हो गई है। 5 दर्जन से ज्यादा घर में लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर आसपास के करीब 1 दर्जन घरों पर भी इसका असर पड़ा है। मकानों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों में दहशत है। कई लोग इस हादसे के लिए क्षेत्र में हो रहे अवैध कोयला खनन को जिम्मेदार ठहराया है और बीसीसीएल प्रबंधन व पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी बीसीसीएल के अधिकारी स्थल पर नहीं पहुंचे। इसे लेकर बस्ती के लोगों में भारी आक्रोश है। प्रभावित परिवार अब सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग कर रहा है। हुआ 2 बजे रात में हम लोग सोते हुए एक बैग अचानक मेरा घर गाय सब अंदर चल गया। हम उठे तब सब दौड़ के निकाला। अभी कैसे हुआ नहीं हुआ ये नहीं जान सकते। ये तो हुआ आंदोलन चलते हो रहा है। कितने की मेरा घर कुछ भी नहीं बचा, सब फट गया, कुछ जमीन के नीचे चल गया। क्या मांग करते हैं प्रबंधन से? हम लोग को यही चाहना है कि मुआवजा दीजिए। प्रबंधन पहुंचा है मौके पर? हम लोग पास अभी तक पहुंचा है, आता है अच्छा भी जाता है। कितना का नुकसान हुआ? 1 लाख रुपए का नुकसान तो घर बनाया थे, पड़ गया था 2 लाख रुपया, और गाय थोड़ा सा घायल हो गया, एक बकरी बच्चा दब गया। किसकी लापरवाही देखी जा रही है इसमें घटना में? क्या करें, किसको मैं रोकूं? क्या परिचय हो गया? नाम बताइए अपना। मेरा गोविंद नाम है। गोविंद को बचाने के लिए, ना इनसे इनका दर्द पूछने के लिए। तो आप उन अधिकारी से, थाना प्रभारी से, सीआईएसएफ के अधिकारियों से पूछे कि ये क्यों आए दिन होते जा रहे हैं। यहाँ के विधायक से, यहाँ के बैठे हुए जितने भी कार्यकर्ता या फिर आपके नेतागण हैं उनसे पूछिए कैसे हो रहा है। ये छुपने वाली चीज नहीं है, हर किसी को पता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितने पैसे देकर किया जा रहा है। तो ये नीपापोती काम करने के लिए प्रशासन और यहाँ वहाँ के टीम प्रबंधन पहुंची मौके पर? कोई प्रबंधन नहीं आया। किसी का किसी का भी एक्टिविटी उस तरीके से नहीं है जिससे यहाँ पे लोगों को संभावना देने की। यहाँ बस यही कह रहे हैं कि आप लोग साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। इसको क्या हानि हुआ है ये पूछने तक अभी तक कोई नहीं। क्या मांगे? आके इन लोगों का ये जैसे तैसे रह रहे हैं, जिनका घर धंस गया है, जो यहाँ खतरा है, यहीं बगल में रोड के उस पार में अवैध खनन किया जा रहा है, उसको बंद करें या तो फिर यहाँ के लोगों को कहीं पे रहने का जगह दें, सेफ जगह दें, जहाँ ये लोग अच्छे से अपने आराम से खाने पीने गुजर बसर कर सकते। क्या परिचय हुई क्या आपका? जी परिचय बताइए। मैं सचिन महतो, आजसू पार्टी सांसद प्रतिनिधि। मीडिया से ज्यादा बात करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं कि मेरा अभी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं हुआ है, समझे? कहाँ रह नहीं रह रहे, कैसे रह रहे, भूखे प्यासे, मेरा तो सब बर्बाद हो गया। सब्जी बेचते थे, खाते थे, सब भूखे रहते थे। अब ऐसा हुआ कि सब्जी बेचने हम जाने नहीं रहे। कब की कैसे घटना? 3 बजे रात में एक बैग हुआ था, क्या करे, घर बैठ गया, अंत में करकट कबाड़ के ऊपर से बाहर हुए। मुझे 10 हम लोग परिवार है। कितने का नुकसान है इसमें? नुकसान तो हमको कम। अरे आप देख सकते हैं नुकसान कितने क्या हुआ है। तो जीवन भर का कमाई है, घर बनाना किसी का तो जीवन भर का कमाई है। रात क्या मेरा घर बहुत परिस्थिति खराब है। प्रबंधन पहुंची थी मौके पर? प्रबंधन पहुंच के कुछ भी नहीं, कोई बोला कि क्या आपकी व्यवस्था है, खाना खाए कि नहीं, कहा कि भूखे के प्यासे है, कोई देखने वाला किसी के नहीं है। प्रबंधन की लापरवाही देखी जा रही है। सब लापरवाही है, पूरा टोटल आदमी की लापरवाही है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ अरुण रजक। यहाँ पर भूदर्शन हुआ, एक तो घर डैमेज हुआ, वही खबर हम लोग के पास है। हम लोग मिशन वगैरह लेके आए हैं, उसको फ्लड करने के लिए। पुनर्वास के लिए क्या कुछ लोग व्यवस्था किया जा रहा है? कुछ तरफ से कुछ लोग जो घर डैमेज हुए लोग के लिए कुछ व्यवस्था अभी तो हम लोग पहले आए हैं, विश्लेषण करे, उसमें अभी घर डैमेज हुआ, एक तो घर डैमेज का खबर मिला है। उसके बाद उसको हम लोग बात करते हैं, ऊपर लेवल में बात करते हैं, हम सबसे बात करते हैं। इसको भूधसान का वजह क्या है? पता, गैलरी जो डेवलप गैलरी है, नीचे ज़्यादा पार्टी भी नहीं है। 18 से 20 फुट का अंदर में नीचे गैलरी चला हुआ है और यहाँ पर आसपास में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। घर द्वार यहाँ पर बीसीएल के जगह में बना लिया, उसके बाद इसको फ्लड भी नहीं हुआ।
कुछ लोगों का अवैध खनन भी हो रहा है। जो लोग लोकल है वो लोग की ज्यादा जानकारी होगा। बिहार से विशेष रूप से जो पीड़ित है उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? पीड़ित के लिए अभी पीड़ित कौन है वही तो जानकारी होगा। क्या कितने लोग आपको जानकारी? नहीं, एक ही आदमी का घर डैमेज हुआ है। दो तीन आदमी उसके लिए हम लोग दूसरा रिप्लेसमेंट कोई जगह में उसको रहने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। सर दोनों घर चपेट में आया हुआ, एक ही घर का जो है डैमेज उसको दूसरा जगह में हम लोग रखने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। बाकी जो चपेट में आए हैं उसके लिए क्या करेंगे? बाकी अभी किसी को खड़ा अभी डैमेज हुआ नहीं। एक घर जो डैमेज हुआ उसे तो हम लोग दूसरा ऑल्टरनेटिव जगह में शिफ्ट करने क्या प्रबंधन मानती है कि जब नीचे चला जाएगा उसको डैमेज कहा जाता है? अभी हम लोग को काम करने का टाइम है, काम करने के लिए जो गुंडा लोग जो है उन लोग जो इलीगल माइनिंग कर रहा है उन लोग को खुली छूट दे देता है और जिसके वजह से उन लोग का हौसला बढ़ा जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा हम यानी दोषी मानते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं जो अगल बगल में रहते हैं जो कि मुख्य दर्शक बन करके रहते हैं, देखते हैं कि हमारा घर तो सुरक्षित है ना, वहाँ वो टूट रहा है तो उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन ये उसको सोचना चाहिए कि आज वहाँ अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है तो उसका असर हमारे पर भी पड़ेगा, हमारे बाल बच्चों पर पड़ेगा। हमें मान ली कुछ रुपया का लालच अगर दे रहा है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, मेरा कोनो भरण पोषण नहीं चल जाएगा। हमको भी आप लोग को शायद मालूम होगा, आप लोग भी रिकवरी किए थे, आप लोग भी रिपोर्ट दिए थे। मुदीडी हॉस्पिटल के पास में आज से 3-4 महीना पहले इलीगल माइनिंग हुआ था। हम लोग टोटल ग्रामीण जाकर के उसको विरोध किए जिसकी वजह से वो भर गया। कितना हमारे पास धमकी भी आ रहा था, ऑफर भी आ रहा था, हम किसी से नहीं डरे। हम ले मारना है ना मारो, एक आदमी को मारोगे ना, कम से कम इतना लोग पूरा गांव के लोग तो बचा हुआ रहेगा। क्या मानते हैं ये अवैध माइनिंग के कारण? ये अवैध माइनिंग की वजह से हुआ, आज दर्जनों घर उसके चपेट में आ रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से भी और बीसीसीएल प्रबंधन से भी कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी अगल बगल में इलीगल माइनिंग हो रहा है सबको बंद कराया जाए। और ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है उनको कहाँ कहाँ इलीगल माइनिंग, चूंकि उनके पास पैसा जाता है, उन लोगों को डिपार्टमेंट हर लोगों के पास है, यहाँ तो सीए से भी इन्वॉल्व है उसमें, और सबके पास पैसा जाता है और सारे लोग चुपचाप रहता है। उन लोगों को क्या है, कोई मरे या बचे उसको क्या मतलब है, उसको तो सिर्फ पैसा का मतलब है। आज वो तो थानेदार यहाँ है, कल वो चला जाएगा, लेकिन वो तो अपना वो रुपया कमा के चला जाएगा ना। लेकिन यहाँ के व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन इसको लेकर के हमारे जो लोग जो है गरीब गुरबा लोग जो है वो नहीं समझ रहा, वो कुछ 200-400-500 रुपया का लालच में और जो है कि अवैध माइनिंग का छूट दे रहा। अभी 2-3 ठो अभी अगल बगल में आप लोग सर्च करके देख सकते हैं आप लोग। मेरा नाम इंद्रदेव हुआ।